A body is projected at an angle of 30 degree with the horizontal and with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे 30 की स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है। व्हाट इज़ द एंगल विद द हॉरिजेंटल आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। 1.5 सेकेंड के बाद उसके वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो ढंग से समझना है। इसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, और उसमें एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है 30 की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है 30 के एंगल पे। तो अगर उसके हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा 30 cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये आएगा 15√3। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा 30 sin 30 हाफ होता है, तो ये आएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा 15√3 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया 1.5 सेकंड के बाद एंगल कितना होगा। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी में तो कोई फर्क आएगा नहीं, वो तो 15√3 रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो जरा 1.5 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं कितनी होगी। तो u वर्टिकल है 15 माइनस g की वैल्यू है 10 और टाइम है 1.5, तो ये आ गई 0। यानी 1.5 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। इसका मतलब 1.5 सेकंड के बाद पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। और वो कितनी है, 15√3 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये पूछ रहे हैं कि उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया होगा, तो वो एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ उसका कोई एंगल ही नहीं है वहाँ पे। पूरा का पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। A body of mass 2 kg has an initial velocity of 3 meter per second along x-axis and it is subjected to a force of 4 न्यूटन in y direction। ये y वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, x और y जो है वो दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, तो जरा अगर इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि एक कोई बॉडी है, उसका मास 2 kg है, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स है। तो 2 kg का मास है और 4 न्यूटन का फोर्स है, इसका मतलब y डायरेक्शन में इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये इस तरह से कुछ मूव करेगा। ठीक है, ये y डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, ये जो है x और y दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इसका मतलब जो डायग्राम हमने बनाया है वो इस सिचुएशन का टॉप व्यू है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक, आपसे पूछ क्या रहे हैं इसमें, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकेंड्स विल बी। ठीक है, तो इसमें ढंग से समझना, लिखा डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है ये क्या चीज़ पूछी जा रही है आपसे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगर लिखा होता तो वाकई डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो आपसे, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ रहे हैं। 4 सेकंड के बाद उसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है, तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान रखना है आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अलग बात होती है, और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सम पॉइंट वो एक अलग बात होती है। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं 4 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि मान लिया वो 4 सेकंड में कहीं यहाँ तक पहुँच गया, तो 4 सेकंड में उसने x में कितना ट्रैवल किया और y में कितना ट्रैवल किया, दोनों हम फाइंड करेंगे। तो x में कितना ट्रैवल किया होगा, तो x में 3 की स्पीड है और 4 सेकंड का टाइम है, तो 12 मीटर x में ट्रैवल किया होगा। y में कितना ट्रैवल किया होगा, तो y में हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि y में इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन था, तो हाफ a कितना है 2 और t 4 का स्क्वायर 16, तो y में ट्रैवल किया उसने 16 मीटर, और x कोऑर्डिनेट उसका 12 मीटर है, y कोऑर्डिनेट उसका 16 मीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डायरेक्ट उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो वो बनेगा √(x² + y², तो वो आपका आ जाएगा √12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 16 का स्क्वायर होगा 256, तो ये बनेगा √400, मतलब 20 मीटर। ओरिजिन से वो 20 मीटर दूर होगा। सी पार्ट। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी हैज ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड हैज ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट
द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इसमें वेलोसिटी आपकी इस तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछ रहे हैं 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो ये भी इसका भी जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पैराबोलिक शेप होगी इस तरह से। और वेलोसिटी पूछ रहे हैं 4 सेकंड के बाद, तो बहुत ही सिंपल है। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, उस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है। और 4 सेकंड में एक वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी, सिंस 1 का एक्सेलरेशन है, और 4 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड की एक वेलोसिटी उसको वाई डायरेक्शन में भी मिल जाएगी। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो कहीं इस डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल पे होगी वो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये थीटा एंगल टेन थीटा, तो जो टेन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, थीटा आ गया टेन इनवर्स 4/3। तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ h मीटर। ठीक है, यानी आपको मैक्सिमम रेंज दी है, h मीटर तक वो फेंक सकता है। मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है h मीटर, वो कब होती है, जब एंगल 45 होता है। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकता है। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ लेनी है। जैसे मान लिया ये प्रोजेक्टाइल है, अगर आपको दूर से दूर फेंकना है तो कितने एंगल पे फेंकोगे आप, u की स्पीड से फेंकोगे 45 के एंगल पे। तो रेंज मान लिया आपकी मैक्सिमम हो गई r। ठीक, r की वैल्यू कितनी होगी, तो r की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 91 हो जाता है अपॉन g, ये होगी मैक्सिमम रेंज। ठीक, 45 के एंगल पे। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट बात, पहली बात ये कि उसी मैक्सिमम रेंज वाली सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो वो r/4 होती है। कैसे होती है r/4, बहुत सिंपल है। उसी में मैक्सिमम हाइट अगर आपको फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। जब आप इसको आप सेटल करोगे तो u स्क्वायर अपॉन 4g आ जाएगा, तो ये r/4 हो गया। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए तो एंगल 45 होता है, और उस मैक्सिमम रेंज वाली सिचुएशन में ही उसी प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होती है वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो r/4 आती है। ठीक, दूसरी बात, अगर आपको अलग से फेंकना है, ठीक है, ढंग से देखना, अगर जैसे आपको कहा जाए कि नहीं हमें अलग से फेंको और हमें मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी आएगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर आप फेंकना चाहोगे तो आप सीधे ऊपर फेंकोगे। ठीक है, यू की स्पीड से सीधे 90 डिग्री फेंकोगे, तब जो मैक्सिमम हाइट होगी। अलग से अगर आपको फेंकना चाहते हो तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो जो मैक्सिमम हाइट आती है h डैश, तो वो आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको अगर गौर से देखोगे तो ये r/2 है। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ढंग से समझ लीजिए। इसमें अगर किसी ने कहा मैक्सिमम रेंज r है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो उसी प्रोजेक्टाइल में अगर मैक्सिमम हाइट पूछी जाएगी तो r/4 है, और अलग से अगर फेंक सकते हो आप, अलग से फेंकने का स्कोप है, और तब मैक्सिमम हाइट आप देखना चाहते हो कितनी होगी, तो वो r/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ h मीटर, तो ये मैक्सिमम रेंज है। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, ही कैन थ्रो द स्टोन, मतलब पूछ रहे हैं कि अगर वो सबसे दूर ऊंचे से ऊंचा फेंकना चाहे तो कितना फेंक सकता है, तो इसका मतलब ये दोबारा फेंकेगा। दोबारा जो फेंकेगा तो जो ग्रेटेस्ट हाइट होगी वो r/2 होगी। इसका मतलब इसका आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। और अगर ये पूछा जाता कि उसी क्वेश्चन में कितनी हाइट होगी, अगर उसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि उसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो वो 1/4 होती है मैक्सिमम रेंज की। ठीक, 32 में अजीब सा क्वेश्चन है ये कि इसमें कह रहे हैं कि द पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ h मीटर, और फिर से पूछ ले रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी वो थ्रो कर सकता है, तो वो h मीटर ही होगी। h मीटर है तो h ही मीटर होगी। खुद ही कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस h मीटर तक फेंक सकता है वो, और फिर से ये पूछ लिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी वो थ्रो कर सकता है, तो h मीटर होगी। बेसिकली कुछ और पूछना चाह रहे हो, कुछ और ही टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ये कुछ खास नहीं है।
ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको पता है वो दो एंगल कौन कौन से होते हैं, एक को हम थीटा लिखेंगे तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, और दोनों पे जो रेंज होगी वो सेम होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी आर, तो वो होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को खोल के लिखे तो जो बनेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, दोनों की रेंज सेम होगी। ठीक, लेकिन क्या दोनों में टाइम सेम होगा? बिल्कुल नहीं। दोनों में मैक्सिमम हाइट सेम होगी? बिल्कुल नहीं। इट T1 and T2 be the times, if होना चाहिए यहाँ पे, if T1 and T2 be the times of flight in the two cases। पहले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T1 है और दूसरे केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T2 है। तो T1 T2 और R में रिलेशन पूछा, तो T1 कितना होगा? तो T1 होगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 कितना होगा? T2 होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा बाई जी। हमें साइन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए रेंज में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो T1 इंटू T2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छी बात यह है कि साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर जी सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये आपका आया यू स्क्वायर, यू स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ लिख लेते हैं और एक जी इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी एक 2 इसके अलग और एक जी भी इसके अलग, तो ये बन जाएगा आपका रेंज आर। तो ये T1 इंटू T2 किसके बराबर आ रहा है? तो ये आपका आ रहा है 2 अपॉन जी टाइम्स आर। तो हमें तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है, तो T1 इंटू T2 जो है वही आर के प्रोपोर्शनल होगा, बी पार्ट। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन दी है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन दी हुई है प्रोजेक्टाइल की। और आपसे कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा भी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, और आपको ये इक्वेशन भी दी हुई है। ठीक है, जी की वैल्यू भी 10 दी हुई है। रेंज पूछ रहे, रेंज कितनी होगी? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, जिसमें यू कॉस थीटा आपके पास है, और अगर हमें टेन थीटा चाहिए हो तो टेन थीटा इक्वेशन से निकाल सकते हैं, 12 है। तो हमें तो अगर इसको सेटल करना है तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम इसको? अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, मतलब एक कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई, एक कॉस से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जिसकी वैल्यू 9 डाल देंगे हम, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू 12 डाल देंगे। तो जरा सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं रेंज कितनी आने वाली है। 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 9, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये बन गया टेन थीटा मतलब 12 अपॉन जी, जी की वैल्यू कितनी दी है 10। तो आप सारा सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाए। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में एक इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी ये है कि अगर इस प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन दी है इसका अगर आप सेकंड टर्म देखोगे ये, तो सेकंड टर्म में प्रॉब्लम ये है, सेकंड टर्म जनरली होता है आपका जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है सेकंड टर्म। तो अगर आप ये सारी वैल्यू डालोगे u cos थीटा और g, तो ये सब पूरा सॉल्व होकर 3/4 नहीं आने वाला है। g की वैल्यू 10 अपॉन 2, u cos थीटा आपका 3 है तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 9। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/4 नहीं आएगा। तो ये जो सेकंड टर्म है ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है, लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल प्लेन, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन दी है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए बी कॉन्स्टेंट हैं और x और y आप समझ ही रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये जो टर्म होता है ये टेन थीटा होता है।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए, तो थीटा कितना बन जाएगा आपका टेन इनवर्स ए। ये तो हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालना है वो समझिए आप। जैसे मान लिया ये प्रोजेक्टाइल है और ये कोऑर्डिनेट ये है 0,0, एक कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ढंग से समझना है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे, या हम ऐसा कर समझ सकते हैं, पहले हम रेंज निकालते हैं, रेंज, ठीक है। तो रेंज x की वो वैल्यूज है जिसके लिए y कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो गया। अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो r,0, यानी रेंज अगर हमें निकालनी हो तो रेंज जो है वो x की वो वैल्यू है जिसके लिए y कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो गया 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 पुट करके रेंज निकाल लेंगे, ठीक। और उस रेंज की आधी वैल्यू पे, x के उस रेंज की आधी वैल्यू पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगी। एक तरीका ये है इक्वेशन से निकालने का। तो निकालते हैं जरा, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करते हैं तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वो ये पॉइंट हुआ, और एक x इज इक्वल टू आएगा आपका a अपॉन b। तो ये बनेगी आपकी रेंज, ठीक है। तो रेंज की आधी वैल्यू पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो वो कितना आने वाला है, a आधी वैल्यू पे। तो आधी वैल्यू क्या होगी, a अपॉन 2b माइनस b a अपॉन 2b का स्क्वायर। तो ये जो y कोऑर्डिनेट आएगा यही बनेगी आपकी मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं कितना आएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 2b माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b। तो ये आपका आ गया a स्क्वायर अपॉन 4b, ये बनेगी मैक्सिमम हाइट। और tan इनवर्स a ये बनेगी आपकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और a अपॉन b ये बनेगी आपकी रेंज। सब कुछ हमने फाइंड कर लिया।